जय बिरसा जय भीम। ओडिशा के रायगढ़ और कालाहांडी जिलों से आ रही ये खबरें केवल एक स्थानीय विरोध नहीं, बल्कि जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए आदिवासियों और दलितों के अटूट संकल्प की एक ऐतिहासिक गाथा है। ये संघर्ष पर्यावरण बनाम औद्योगिक विकास और संवैधानिक अधिकारों बनाम कॉरपोरेट हितों के बीच के गहरे तनाव को दर्शाता है। एक वैचारिक एकता, बिरसा मुंडा और अंबेडकर का मेल। 14 अप्रैल 2026 अंबेडकर जयंती को आदिवासियों द्वारा ली गई शपथ वैचारिक रूप से बहुत शक्तिशाली है। जहां भगवान बिरसा मुंडा उलगुलान क्रांति और प्रकृति पर आदिवासियों के पैतृक अधिकार के प्रतीक हैं, वहीं बाबा साहेब अंबेडकर संवैधानिक गरिमा और न्याय के प्रतीक हैं। इन दोनों विचारधाराओं का एक साथ आना ये दिखाता है कि ये आंदोलन अब केवल भावनात्मक नहीं, बल्कि पूरी तरह से कानूनी और संवैधानिक अधिकारों पर आधारित है। 2. हिंसा का मुख्य कारण, सड़क बनाम प्रवेश। अप्रैल 2026 की शुरुआत में हुई हिंसक झड़पों की जड़ वो 3 किलोमीटर लंबी सड़क है जिसे प्रशासन बनाने की कोशिश कर रहा है। प्रशासन के लिए ये विकास है, लेकिन ग्रामीणों के लिए ये उनके पवित्र पर्वत सिजमली को खोदने वाली मशीनों का रास्ता है। रात के अंधेरे में बिजली काटकर की गई पुलिसिया कार्रवाई ने ग्रामीणों के मन में राज्य के प्रति अविश्वास को और गहरा कर दिया है, जिससे संघर्ष ने उग्र रूप ले लिया। 3. लोकतंत्र पर सवाल, फर्जी ग्राम सभा का विवाद। आदिवासियों का सबसे गंभीर आरोप कानूनी प्रक्रिया के उल्लंघन का है। भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची और पेसा PESA कानून के तहत आदिवासी क्षेत्रों में किसी भी बड़े प्रोजेक्ट के लिए ग्राम सभा की वास्तविक सहमति अनिवार्य है। मां माटी माली सुरक्षा मंच जैसे संगठनों का दावा है कि सरकार ने पारदर्शी प्रक्रिया के बजाय जाली हस्ताक्षरों के जरिए खनन की अनुमति हथिया ली है। यदि ये सच है तो ये लोकतंत्र की बुनियादी भावना के साथ एक बड़ा धोखा है। 4. सिजमली का पारिस्थितिक महत्व, प्राकृतिक स्पंज। सिजमली की पहाड़ियों को केवल बॉक्साइट के ढेर की तरह देखना एक बड़ी भूल है। बॉक्साइट एक छिद्रयुक्त खनिज होता है जो बारिश के पानी को सोखकर उसे जमीन के अंदर सुरक्षित रखता है और धीरे धीरे झरनों के रूप में छोड़ता है। यहां से निकलने वाली 200 से अधिक जलधाराएं नागावली और वंशधारा जैसी 12 मासी नदियों को जीवन देती हैं। खनन होने पर ये नदियां सूख सकती हैं, जिससे पूरे क्षेत्र का पारिस्थितिकी तंत्र और खेती बर्बाद हो जाएगी। 5. वेदांता परियोजना और मौजूदा स्थिति। वेदांता लिमिटेड को आवंटित यह परियोजना लगभग 1549 हेक्टेयर में फैली है, जिसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा 699 हेक्टेयर सघन वन भूमि का है। 50 साल की लीज और 311 मिलियन टन बॉक्साइट का लालच सरकार के लिए राजस्व का जरिया हो सकता है, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए यह विस्थापन और विनाश का संदेश है। वर्तमान में पूरे क्षेत्र में निषेधाज्ञा धारा 144 लागू है, जिससे ये इलाका एक पुलिस छावनी जैसा नजर आ रहा है। इसके बावजूद आदिवासियों का पीछे न हटने का फैसला यह साफ करता है कि वे सिजमली को एक और नियमगिरी बनाने के लिए तैयार हैं, जहां जनशक्ति के आगे बड़ी कंपनियों को हार माननी पड़ी थी। जय